अगर आपने 200 का नोट देखा होगा तो 200 के नोट पे आपको जो चित्र दिखेगा वो यही, मतलब बाप ने मौर्य साम्राज्य खत्म करने की कोशिश की लेकिन बेटे ने वो धरोहर बचा के रखी। लग रहा है कि हमने भाई 2500 साल पुराना इतिहास छू लिया है। हर तोरण द्वार भगवान बुद्ध की कहानी बताता है। साउंड आ रहा होगा तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये देखिए, चक्र हो, शेर हो, हाथी हो, घोड़ा हो, सांप हो, ये सिर्फ बुद्धिज्म के ही सिंबल्स है जो अब किसी और के हो गए। और ये रहा दोस्तों वो अशोक स्तंभ जो वहां था, अब ये टूट के ऐसा हो गया। ये उस जमाने का आर्किटेक्चर है, सोचो। और पूरा ये अखंड पत्थर है, उसके ऊपर डिजाइन भी कैसे बनाए होंगे। ऐसी प्रतिमा आपने और कई भगवानों की देखी होगी, लेकिन ये वो भगवान नहीं है, ये भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। ये भी कुछ भगवान बुद्ध की इतनी सुंदर मूर्ति दोस्तों देखिए। तो नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम आए हैं ऐतिहासिक सांची स्तूप पे और हम इसे पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे और आपको इसके साथ जुड़ी हुई रोचक कहानियां बताऊंगा। तो अभी हमने हमारी टिकट खरीद ली है। इसका इंडियंस के लिए जो रेट है वो है 100 रुपये और फॉरेनर्स के लिए दोस्तों 300 रुपये। तो चलो चलते हैं हम स्तूपा के अंदर, आइए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि इस आने वाली भीम जयंती को 14 अप्रैल को मैं और मेरी संपूर्ण टीम जो है वो बाबा साहब के जन्म स्थान मऊ पर भव्य भोजन दान का हमने आयोजन किया है। इसी के साथ साथ निःशुल्क 1 लाख संविधान की किताबें बांटने का भी हमने संकल्प किया है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें 500, 1000 या जितना हो सके उतना हमें भर भर कर धर्मदान करेंगे, ताकि हमसे जितना हो पाए हम उतने ही लोगों की सेवा कर पाए, उतने ही लोगों का हम पेट भर पाए। तो हमें धम्मदान करना ना भूले। रखा है और पूरे स्तूपा में दोस्तों सिर्फ हम ही लोग दिख रहे हैं। वाह। और जगह जगह पर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी गई है, अंग्रेजी में लिखी है, हिंदी में। मंत्रमुग्ध कर देने वाला वातावरण है दोस्तों। और ये ऐतिहासिक धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इसे कहा जाता है। मैं इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया हूँ दोस्तों, वाह। तो दोस्तों इसका इतिहास ऐसा है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ हमारे भारत को लूटने तो आए थे, उन्होंने लूटा भी, लेकिन उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया भी है। उसमें से जीता जागता सबूत ये सांची का स्तूप है दोस्तों। अंग्रेज़ की वजह से ही इसका पता चला है और उसके बाद उन्होंने इसकी खुदाई शुरू की इस लालच में कि इसके अंदर शायद सोना हो सकता है। तो उन्होंने बस इतनी कृपा कर दी कि बड़ा स्तूप ना तोड़ते हुए उन्होंने छोटा स्तूप तोड़ा सबसे पहले, खजाने की तलाश में। तो उन्होंने ये जो आप स्तूप देख रहे हैं इसकी खुदाई की और उस खुदाई में क्या मिलता उन्हें, 2 मटके, और उस मटके पर लिखा है सारीपुत्त और महामुगलान। और वो था ब्राह्मी लिपि, उस जमाने की जो पाली लैंग्वेज थी उसमें लिखा हुआ था। अब वो समझ भी नहीं आ रहा था, फिर उसके लिए उसको लेके गए लंदन। लंदन में जाने के बाद उसे पता चला कि ये सारीपुत्त और महामुगलान जी की अस्थियाँ है, जो कि भगवान बुद्ध के शिष्यों में से एक थे, प्रिय शिष्य हम जिन्हें कहेंगे। उनकी अस्थियों का जैसे ही पता चला दोस्तों, तो इसकी जो पहल है कि ये अस्थियाँ फिर से हमारे इंडिया में आने चाहिए, ये इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके पहल नहीं की। जो श्रीलंका सरकार थी, श्रीलंका सरकार को जैसे ही पता चला, आजा भाई, तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को साथ में लेकर सारीपुत्त और महामुगलान जी की अस्थियाँ इंडिया में लाने का प्रबंध किया। और फाइनली काफ़ी कोशिशों के बाद उनकी अस्थियाँ जो है वो यहाँ पर लाई गई। फिर अब फिर से दुविधा होगी कि भाई अब हम ये इस अस्थियों को फिर से इसमें अंदर ये कर दे, लेकिन नेहरू सरकार ने कहा कि ऐसा करने से हम इस हेरिटेज को फिर से तोड़ फोड़ और धक्का दे देंगे। उससे बेहतर ऐसा करते हैं कि बगल में ही एक विहार बनाते हैं और वहाँ पर सारीपुत्त और महामुगलान जी की अस्थियाँ रखते हैं। तो वो जो आप देख रहे हैं नया निर्माण नेहरू सरकार के ज़माने में बना हुआ वो बौद्ध विहार है, और उस बौद्ध विहार में रखी है भगवान बुद्ध के शिष्य महामुगलान और सारीपुत्त जी की अस्थियाँ, जो कि साल में एक बार बाहर निकाली जाती है और जिसे सांची का मेला करके नवंबर के अंत में जो फेमस है मेला, जो हमने इस बार लाइव चलाया था, वो उसी के उपलक्ष्य में किया जाता है। ऐसे ही इस स्तूप को भी तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन फिर बाद में इसको रोक दिया गया। और अभी हम आते हैं फाइनली यहाँ पर। ये है दोस्तों सम्राट अशोक कालीन एक ऐसा स्तूप जो कि वर्ल्ड हेरिटेज है दोस्तों।
और इसे देखने के लिए संपूर्ण दुनिया से बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं वंदन नमन करने के लिए। जितने भी हमें रास्ते में ये जो पत्थर दिख रहे हैं, ये आपको उसी काल के हैं। जैसे कि यहाँ पर हर जगह आपको बुद्ध की प्रतिमाएं दिखेंगी, और ये हाथों से कोरे हुए पत्थर है, मतलब हाथों से छन्नी हथौड़ों से बनाए हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये आ गए हम दोस्तों, वाह, सांची स्तूप के पास। अगर आपने 200 का नोट देखा होगा तो 200 के नोट पे आपको जो चित्र दिखेगा वो यही है दोस्तों। अब आपके दिलो दिमाग में एक प्रश्न जरूर उत्पन्न हुआ होगा दोस्तों कि अखंड भारत के राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने जो भगवान बुद्ध की अस्थियों का पहला स्तूप है वो सांची में ही क्यों बनाया, कहीं और क्यों नहीं बनाया? वो कहीं भी बना सकते थे, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, या कहीं भी भारत के कहीं भी कोने में। तो दोस्तों उसकी भी एक रोचक कहानी है कि वैसे तो सम्राट अशोक की कई पत्नियां थी, लेकिन वो अपनी एक रानी से बहुत प्रेम किया करते थे, और वो रानी रहती थी सांची स्तूप से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर विदिशा में। कहा जाता है कि विदिशा के राजा की वो बेटी थी जिनका नाम का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन सब उन्हें महारानी कहते थे, और सम्राट अशोक का उनसे प्रेम विवाह हुआ था। और वो जो महारानी थी वो भगवान बुद्ध को फॉलो करती थी, बुद्धिज़्म से प्रभावित थी। कलिंग युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक ने बुद्धिज़्म अपनाने का फैसला किया और 84,000 स्तूपा बनाने के उन्होंने फरमान जारी किया, तो महारानी ने उन्हें कहा कि आप विदिशा में भगवान बुद्ध का स्तूप बनाएं। काफ़ी खोजबीन करने के बाद विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक टेकड़ी पर जगह मिली, वहाँ पर भगवान बुद्ध का ये अस्थियों का स्तूप बनाया गया। और सारीपुत्त मोगलान जी की अस्थियों का भी, और जितने भी आप यहाँ पर डोम देख रहे हैं, ये सारे बौद्ध भिक्षुओं के शिष्यों के यहाँ पर अस्थियां रखी गई है दोस्तों। तो ये थी सांची स्तूप की रोचक कहानी। कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। चलो बढ़ते हैं आगे। इसी से इंस्पायर होकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और दीक्षा भूमि का स्ट्रक्चर बनाने का सोचा, तो यही वो कंसेप्ट लेके दीक्षा भूमि का डोम बनाया गया। तो इस स्तूप पर काफ़ी प्रहार हुए, काफ़ी लोगों ने इसे तोड़ने की कोशिश की, और पुष्पमित्र शुंग, आपने नाम सुना होगा, उसने जिसने मौर्य साम्राज्य को ख़त्म करने की कोशिश की, उसी के बेटे ने इसको बचाने के लिए, पहले ये ऐसे ईंटों के डोम हुआ करते जैसे दिख रहे ईंट, तो ये धरोहर बची रहे इसलिए पुष्पमित्र शुंग के लड़के ने इसको पत्थर से ऊपर से प्लास्टर करवाया। जो आपको ऊपर जो काला काला दिख रहा है ना, वो उसने किया। मतलब बाप ने मौर्य साम्राज्य खत्म करने की कोशिश की, लेकिन बेटे ने वो धरोहर बचा के रखी, और अंग्रेजों ने इसको खोजा। इस वजह से आज हम ये 2 से 2,500 साल पुरानी धरोहर देख पा रहे हैं दोस्तों। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सांची का ये जो तोरण द्वार है वो टूटा हुआ है, लेकिन ये उस ज़माने का है दोस्तों। ये बीच में आपको टूटा हुआ ये अशोक चक्र है, उसके बगल में आपको सम्राट अशोक की छोटी प्रतिमा भी दिख रही होंगी, घोड़े पर बैठे हुए लोग हैं, हाथी है। और यही कंसेप्ट आपको दीक्षा भूमि या जितने भी अभी बौद्धिस्ट तीर्थ स्थल बनते हैं, ये यही कंसेप्ट लेके चलते हैं, और यही तोरणद्वार आपको दिखाई देता है, और यही बौद्धों की पहचान हो गई है दोस्तों। इस तरफ भी आप देखेंगे असंख्य बौद्ध स्तूप हमें देखने को मिलेंगे, जो कि अभी टूटे हुए हालत में है। तो जैसा भी है वो वैसा उसे बचाने की प्रयास में है सरकार। इस तरफ अभी पूरी तरह से गार्डनिंग की गई है, और देश विदेश से, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर इस सांची का स्तूप देखने आते हैं, यहाँ पर अभिवादन करने आते हैं। हम चलते हैं अंदर, अंदर में जाके देखते हैं कि क्या है। चलो एक बार आपको अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, आइए। हम जैसे ही उसके बारे में हमें पढ़ना है क्या है, तो वहाँ पर पूरी स्टोरी लिखी गई है। ये जितना भी है ये सब बौद्ध से रिलेटेड, उनकी जीवनी से रिलेटेड ये स्टोरीज़ है जो कि वहाँ पर नोट की गई है। और इस तरह आप यहाँ पे आइए, ये भी देखिए। मेरे ख्याल से ये पढ़ना पड़ेगा किसकी मूर्ति यहाँ पे लिखी है। वाह, जितना भी है ये सब बुद्धकालीन स्टोरीज़ है, भगवान बुद्ध की कथा है। आइए ये भी देखिए, ये ब्राह्मी लिपि उस ज़माने की, जो हम पाली लैंग्वेज जिसे कहते हैं।
और इधर भी है पिलर्स पे नाम, यहाँ पे सिम्बॉल्स बने हुए हैं कुछ, देखिए। तो ये सारे पिलर पे ऐसे लगाए गए हैं दोस्तों जी। देखिए हिंदी में, अब ये हिंदी में वो भी। तो ये रही भगवान बुद्ध की प्रतिमा दोस्तों। ये उस जमाने में बनाई गई होगी, सोचिए यार, हाथों से। वाह, और इतनी सटीक बनी हुई है, क्या शेप है। और ये भी, ये यही थी पहले से। वाह, जबरदस्त। बाप रे, इनको छू लिया तो ऐसा लग रहा है कि हमने भाई 2500 साल पुराना इतिहास छू लिया है हमारा। भगवान नमो बुद्धाय। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर कलाकृति यार, कैसे बनाए होंगे जी, कैसे बनाए होंगे, बाप रे। इस तोरण के बैक साइड में भी आप देख सकते हैं कि पूरा भगवान बुद्ध से रिलेटेड उनकी जो जन्म से लेके मृत्यु तक की पूरी कथाएं यहाँ पर बताने की कोशिश की है। इधर दिखा ना भाई, मैं इधर दिखा रहा, इधर देखिए। और सेम ऐसे ही ये गेट की एंट्री, और यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा एंट्री में। और हम और घूमते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं हम, तो हम भी ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर चलते दिखाते हैं। इस तोरण द्वार पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है 4 शेर, वो यहाँ पर कोरा गया है इस तोरण द्वार में। वाह, सही है, कितना जबरदस्त नज़ारा है भाई। ऐसा ऐतिहासिक जगह पे आने का मुझे मौका मिला तो मैं खुद का सौभाग्य समझता हूँ दोस्तों। और काफ़ी अद्भुत ऐसा ये मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा है। तो किसने की होगी भाई, कौन वो अंग्रेज का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। थैंक्स टू ही, अगर वो नहीं होते तो आज ये भी जो हमारी धरोहर है वो कुछ और ही बन जाती, रहती तो, लेकिन कुछ और बना दिए होते उसको। इस तरफ चले, ये देखिए, ये तोरण द्वार पे आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको भगवान बुद्ध की जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी शादी की बारात भी दिखाई दे रही है वहाँ पर। और ये हमारे 4 शेर, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। वाह, अद्भुत नज़ारा। इस तरफ अगर हम देखेंगे तो ये पहाड़, मतलब वो पहाड़ों से अगर हम सांची का स्तूप देखेंगे तो और भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा। ये जो चौथा तोरण द्वार है दोस्तों, ये अलग डिज़ाइन है। हर तोरण द्वार भगवान बुद्ध की कहानी बताता है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। और देखिए, लोग जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर कितना भव्य ये स्तूप है दोस्तों। इस तरफ आप देख सकते हैं, ये जो मैंने बताया कि ये छोटे मोटे स्तूपा, मतलब जिनको जैसा जैसा औदा प्राप्त हुआ भगवान बुद्ध के बाद, उनके शिष्य, मतलब ये समझ लीजिए इसके अंदर भगवान बुद्ध की अस्थियाँ हैं। उनके बाद उनके जो शिष्य थे महामोगलान और सारिपुत्त, उनका डोम जो है वो थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, उनके उनके पोस्ट के हिसाब से उनकी यहाँ पर रखी गई है। साउंड आ रहा होगा तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ये देखिए, पूरा पत्थर नहीं है, पत्थर की ये करी गई है, कॉन्करिंग की गई है। और ये जो पत्थर दिख रहे हैं ये भी उन्होंने ही किया है। इसके पहले यहाँ पर सिर्फ ईंटें हुआ करती, जैसे बाकी आपको जो डोम दिख रहा है उस पर सिर्फ ईंटें दिख रही है, तो ये बाद में उन्होंने। यहाँ पर देखें वही कलाकृतियाँ भगवान बुद्ध से रिलेटेड। और ये जिस तरह की ये मूर्ति है टेढ़े पैर करके, ऐसा लगेगा कि हम वो हिंदू गॉड देख रहे हैं, कृष्ण। लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अभी वो क्या हो गया, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था शॉर्ट बना के और फुल में, कि एक अशोक चक्र मिला हुआ है। तो ये देखिए, हम सांची में खड़े हैं और ये अशोक चक्र है 32 तीली वाला, और वहाँ पर लोगों ने देवी का अंश समझकर उसके ऊपर दही चावल चढ़ाना शुरू कर दिया। तो जो है यहीं से शुरुआत हुई है। चक्र हो, शेर हो, हाथी हो, घोड़ा हो, सांप हो, ये सिर्फ बुद्धिज्म के ही सिंबल्स है, जो अब किसी और के हो गए। चलिए भाई, बढ़ते हैं आगे। इसलिए हमें हमारा इतिहास पता होना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। कई मंदिरों में ऐसे स्टैचूज दिखे होंगे जो तोरण द्वार पे है ना? देखे है कि नहीं देखे, कमेंट करना। ये भी
सम्राट अशोक की देन है और बुद्धकालीन वो सब डायग्राम्स है। चलो, तो दोस्तों यहाँ से हम लेते हैं एग्जिट, और एग्जिट लेते बराबर ही हमें यहाँ पर देखिए जो स्तूपाज है वो फिर से और देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये वो अशोक स्तंभ रहा होगा जो अभी टूट गया है और ये आधा ही रह गया, लेकिन मुझे मेरे ख्याल से ये अशोक स्तंभ ही होगा दोस्तों, जो काफ़ी इस सांची स्तूप की उस ज़माने में शोभा बढ़ाता होगा। और इसके अवशेष टूटे हुए देखिए यहाँ रखे हुए हैं। आइए, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको स्तूपा ही स्तूपा दिखेंगे। ये स्तूपा ही है ना भाई? और यहाँ पर जैसे मैंने बताया सबकी अस्थियाँ रखी गई है। और ये सब दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि ये तोड़े गए हैं मनुवादियों द्वारा, और वहाँ पर लिखा हुआ भी है। और ये देखिए जैसे मैंने बताया पोस्ट के हिसाब से, जैसे कि भगवान बुद्ध का अस्थि है तो बड़ा डोम, और ये उनके उनके पोस्ट के हिसाब से छोटे छोटे स्तूप। और ये रहा दोस्तों वो अशोक स्तंभ जो वहाँ था, अभी टूट के ऐसा हो गया। देखिए पूरा अखंड पत्थर ही है, और इसको इन्होंने कैसे बनाए होंगे, कैसे शेप दिए होंगे, देखिए ये कैसे उन्होंने एक के ऊपर एक उसको रखे होंगे। ये काबिल तारीफ इंजीनियरिंग थी उस जमाने की। बाप रे, मज़ा आ गया देख के दोस्तों, मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया यहाँ पे आके। इसके ऊपर कुछ लिखा है, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा भी है, अब पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पर लिखा हुआ है। इस तरफ आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी बस आपको स्तूप ही स्तूप। सांची में आओ तो आपको सिर्फ स्तूपा ही स्तूपा मिलेंगे। और जैसे मैंने बताया ये लोगों ने, मनुवादियों ने, जो नहीं चाहते थे बुद्धिज़्म फैले, उन्होंने तोड़ा हुआ है। ये देखिए ये मंदिर जैसा लग रहा है, लेकिन ये मंदिर नहीं है, ये कुछ और है। लेकिन अगर अच्छा हो गया कि ये सांची के अंदर है, नहीं तो इसका भी मंदिर बना दिया था लोगों ने। वाह, इधर देखते हैं क्या है। यहाँ पर आप देख सकते कुछ फॉरेनर आए हुए हैं। ओके, कम हियर। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। ये हाँ हाँ, काफी सुकून लग रहा है यहाँ पे, काफी ठंडा भी लग रहा है। इधर पूरा ईंटे पत्थर काट के वो ईंट जैसा देखो स्क्वायर बना के इसको एक के ऊपर एक ऊपर रखा है। क्या कलाकारी है भाई। और ये क्या बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मैं क्या बात कर रहा हूँ इनको समझ में नहीं आएगा। ये क्या है भाई? वो ये तो काफी जबरदस्त है मेरे भाई। क्या है ये? आ जाओ, ये देख पिलर। हाँ, एक पार्श्व पत्थर युक्त ध्वस्त मंदिर है, और यह मौर्य अथवा शुंगकालीन वास्तु अवशेषों पर स्थित है। इसके स्तंभों पर उकेरे गए अभिप्रायों के प्रतिरूप महाराष्ट्र की गुफाओं में भी मिलते हैं। 10वीं या 11वीं शती ईसा में पुनर्निर्माण के समय इस मंदिर में घने अलंकरणों से युक्त द्वारा शाखाएं जड़ी गई थी, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। चलिए, ये जो मंदिर आपको दिख रहा है इधर वाला, वो इधर है ऐसा से। ये आ, क्या पिलर है, ये उस जमाने का आर्किटेक्चर है, सोचो। और पूरा ये अखंड पत्थर है, उसके ऊपर डिजाइन भी कैसे बनाए होंगे, ये सोच के ही यार इंसान चकरा जाता है। तो दोस्तों फिर से आपको याद दिला दूं कि इस भीम जयंती को बाबा साहब के जन्म स्थान पर मैं और मेरी संपूर्ण टीम ने भव्य भोजन दान का आयोजन किया है। उसी के साथ साथ 1 लाख संविधान की निःशुल्क पुस्तकें बांटने का हमने संकल्प किया है। उम्मीद करते हैं कि आप हमें 500, 1000 या जितना हो सके उतना ज़्यादा भर भर कर धम्मदान करें, ताकि हम लोगों की सेवा कर पाए, उनको पेट भर कर खाना खिला पाए और निःशुल्क संविधान बांट पाए। अब तक की कितनी बड़ी खोज है दोस्तों। अभी हम आए हैं सांची स्तूप के बैक साइड में, हमने वहाँ से एंट्री की, और ये सांची स्तूपा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप छोटे बड़े ऐसे स्तूपा, जैसे मैंने बताया आपको कि जिसकी जैसे जैसी पोस्ट थी वैसे वैसे उनके स्तूपा के आकार हाइट थे। और यहाँ पर हमें देखने को मिलती है दोस्तों एक मूर्ति, प्रतिमा, भगवान बुद्ध की प्रतिमा।
अभी ऐसी प्रतिमा आपने और कई भगवानों की देखी होगी, लेकिन ये वो भगवान नहीं है। ये भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा है और बाद में इसी से इंस्पायर होके फिर बाकी सारी मूर्तियाँ बनी है, ऐसे कई इतिहासकारों का कहना है दोस्तों। और इसके पीछे आप देख सकते हैं ये स्तूपास, और वो रहे स्तूपा जो मैंने बताया सारीपुत्र और महामोगलान का तोड़ा हुआ, ये बच गया और ये भी बच गया। हम चलते हैं अभी ऊपर, और ऊपर भी दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या है। चलो भाई, इधर से भी जा सकते हैं। काफ़ी सुंदर प्रतिमा है दोस्तों यार, ऐसा छूने पे ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरा इतिहास छू लिया है। वाह, यहाँ पे पता नहीं क्या है दोस्तों, तो ये लॉक लगा के रखे हैं। ये भी कुछ भगवान बुद्ध की इतनी सुंदर मूर्ति दोस्तों, देखिए, दिख रहा है? जूम करके बता भाई, जूम कैसे दिखेंगे? ये तो सब इन्होंने बंद करके रखा है, लेकिन अंदर में भगवान बुद्ध की काफ़ी अद्भुत मूर्ति है। और भगवान बुद्ध के जो क्या बोलते हैं पैर, जो बोलते वो बनाए हुए हैं वहाँ पे,